Hello bachcho, let's see the question. The question is depending upon the distance between any two genes which is inversely proportional to the strength of linkage, crossovers will vary from. तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग का जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होता है उस पे अगर डिपेंड करे विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज तो क्रॉसिंग ओवर कितना वैरी करेगा. Option 1 is 50 to 100%, option 2 is 0 to 50%, option 3 is 25 to 100% and option 4 is 100 to 150%. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट लिंकेज. यहाँ पे लिंकेज किसने डिस्कवर किया था? तो यहाँ पे लिंकेज जो डिस्कवर किया था वो थे मॉर्गन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट मॉर्गन डिस्कवर्ड लिंकेज. इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया. तो लिंकेज होता क्या है बेसिकली? तो लिंकेज जो है इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स. लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स. तो किसी भी क्रोमोसोम पे जो जीन्स का कितना क्लोजली एसोसिएशन है वो यहाँ पे पता चलता है थ्रू लिंकेज. तो अगर यहाँ पे फिजिकल एसोसिएशन अगर जीन्स ज्यादा होगा इफ इट विल बी मोर, तो यहाँ पे हमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा. यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, विल बी मोर. और यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज विल बी मोर और एंड रिकॉम्बिनेशन विल बी लेस. तो रिकॉम्बिनेशन बेसिकली होता कैसे है? तो रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. यहाँ पे अगर बात करें अबाउट रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन में किस तरह से यहाँ पे होता है? तो रिकॉम्बिनेशन होता है जब जीन्स का एक्सचेंज होता है. तो रिकॉम्बिनेशन होगा व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो रिकॉम्बिनेशन विल बी द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो कि होगा बाय जेनेटिक एक्सचेंज. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मायोसिस के टाइम पे प्रोफेज में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन कॉज होता है एंड दिस इज द रीजन फॉर वेरिएशन. तो यहाँ पे अगर लिंकेज ज्यादा होता है तो यहाँ पे जीन्स के बीच में एसोसिएशन ज्यादा होता है तो हमें यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे ज्यादा मिलता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू parental combination. It is directly proportional to parental combination and it is inversely proportional to crossover and it is inversely proportional to crossing over. और यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा और अगर लिंकेज कम होगा तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर है वो यहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा और यहाँ पे वेरिएशन भी हमें देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर कितना वैरी करता है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट द क्रॉस ओवर वैरीज फ्रॉम 0 to 50% इन केस ऑफ लिंकेज. इन केस ऑफ लिंकेज की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो क्रॉस ओवर है इट वैरीज फ्रॉम 0 to 50%. मतलब यहाँ पे हो सकता है 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन या 0% क्रॉसिंग ओवर हो या फिर यहाँ पे 50% क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ लिंकेज. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन 2 में दे रखा है 0 to 50%. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.